चलो हो गया अलस कथा। चलो देखो समझना है बढ़िया से। जहाँ दिक्कत होगा पूछ सकता है, ज्यादा लंबा चैप्टर ना है, 1 पेज का है, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जिस प्रकार से कल पाठ पढ़ाए थे ना, पाटलिपुत्र वैभव, और उसमें जैसे क्लियर बता दिए थे, वही चीज है यहाँ भी पूरा बताते चलेंगे। ठीक, ध्यान से सुनेगा तो पूरा गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा के पूरा बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक है। सब ध्यान से सुनेगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। तीसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है, नाम क्या है? हाँ, अलस कथा। नाम क्या है? अलस कथा। जैसे पढ़ाते हैं ऐसे, मतलब देख के पढ़ाते हैं ऐसे, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो कहीं देख लेना यूट्यूब पर, ऐसे नहीं बताते हैं। वहां पे क्या रहता है, उधर डिजिटल बोर्ड है, वहां पे पूरा रहेगा, हिंदी इंग्लिश, मतलब सॉरी संस्कृत और हिंदी दोनों साथ में रहता है, तो बता देते हैं। चलो सुनो, पहले क्या है कि आयम पाठा कल बताए थे। मतलब इस पाठ में विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा एति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। मतलब यह पाठ जो है, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य, यह पाठ जो विद्यापति के द्वारा क्या है, रचित है। किसके? रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। क्या नाम है? पुरुष परीक्षा। उसका अंश विशेष है। उसका क्या है? अंश विशेष है, याद रख लो। अलस कथा पाठ के जो लेखक है, रचनाकार है, वो कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ठीक है। और यह जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा से, पुरुष परीक्षा से। और पुरुष परीक्षा जो है किसका अंश विशेष है? मतलब ये पाठ जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है, याद रख लो। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति। कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। कहां से? पुरुष परीक्षा से। ठीक है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। कह रहा है कि पुरुष परीक्षा, यानी जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है उसमें सरल संस्कृत भाषायाम, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति, यानी मानव के गुणों का वर्णन किया गया है एकदम सरल भाषा में। किस ग्रंथ में? पुरुष परीक्षा। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। किसके? मनुष्य के। मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है। और किस भाषा में वर्णन है? सरल भाषा में। किस भाषा में? देखो 10th बात कर रहा है, ठिकाना है, समझा? चुपचाप सुनो, न तो बीच में आके धोएंगे। चलो आगे है। चलो तो मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति, यानी पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है इसमें मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। दोषानाम, दोषों का और उसके निराकरण का उपाय भी बताया गया है। ठीक है, यानी पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मनुष्य के गुण का, मनुष्य के दोष का, मतलब अवगुण का, किसका? अवगुण का वर्णन किया गया और साथ में इसका निराकरण। निराकरण मतलब इसका हम उपाय कैसे कर सकते हैं, निराकरण का उपाय भी बताया गया है। मतलब इसको दूर कैसे किया जा सकता है वो भी बताया गया है। ठीक है, किस ग्रंथ में? तो कुछ यहाँ से दो बहुत सारा स्टार आ रहा है। चैप्टर छोटा सा है, अभी क्या वो निकल गया। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? रचनाकार विद्यापति।
अलस कथा पाठ जो है कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा में किसके गुणों को और अवगुणों का वर्णन है? मनुष्य के गुणों और अवगुणों का बताया गया है, और इसके साथ साथ इसके निराकरण का उपाय भी, मतलब दूर करने का उपाय भी बताया गया है। चलो आगे, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है कैसे कवि है? हाँ, लोकप्रिय मतलब बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? बहुत प्रसिद्ध है, और इसके साथ साथ क्या है? मैथिली कवि है। याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में आएगा ना कि विद्यापति कैसे कवि है। हाँ, या निम्न में से मैथिली कवि के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? विद्यापति। विद्यापति मैथिली कवि है। क्लियर? ध्यान रहेगा। लास्ट में एक बार कल की तरह रिवीजन मरवा देंगे। ठीक, आगे है, अपि च बहुनानाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापतिर आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। ठीक है, अपि च बहुनानाम, और भी बहुनानाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ का निर्माता भी जो है, निर्माता है विद्यापति आसित। यानी इसके अलावा विद्यापति को मैथिली कवि कहते हैं, और इसके अलावा विद्यापति जो है बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ को भी लिखे हुए हैं, मतलब उसके निर्माता भी है। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। इस कारण से संस्कृत विषय में विद्यापति की प्रभुत्व अधिक है, यानी महत्व ज्यादा है। चलो कॉल काट दो, कॉल काट दो, रुका नहीं ना। चलो आगे, प्रस्तुते पाठे। देख लो, प्रस्तुते पाठे। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया कि इसके अलावा विद्यापति जो है संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, इसलिए संस्कृत में विद्यापति का प्रभुत्व यानी महत्व अधिक है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुते पाठे मतलब इस पाठ में आलस्य नामकस्य, आलस नाम का, किस? आलस नाम के दोषस्य, दोष का निरूपण व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। आलस्य नाम का जो व्यंग्यात्मक कथा है प्रस्तुत किया गया है। तो पूछेगा यहां से कि अलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक है। कैसी है? हाँ, व्यंग्यात्मक कथा, याद रखना है। ठीक है, कैसी कथा है? हाँ, व्यंग्यात्मक कथा है, इसको भी याद रखना है। नीतिकारा आलस्य रिपु रूपम मनयन्ते। नीतिकार, जो नीतिकार है, ठीक है, वो आलस्य को क्या मानते हैं? रिपु रूपम, यानी सबसे बड़ा शत्रु। क्या आलस क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु लिखा गया। हाँ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है कौन? आलस्य। आलस्य कहो या आलस को। ठीक है, चलो आगे है। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसित माने थे, मिथिलायाम माने मिथिला में या मिथिला का, वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। ठीक है, मंत्री जी। स स्वभावात दानशीला, यानी स मतलब उसका या उनका कह लो, और उनका जो स्वभाव था वो कैसा था? दानशील। कैसा था? या उसको हम कहते हैं कारुणिक। क्या कहते हैं? कारुणिक बोलो या दानशील बोलो। चलो उठा लिए तो फायदा हुआ ना, कटवा दिया तो फायदा, तो माथा गर्म हो जाता। ठीक है, तो उसका स्वभाव कैसा था? दानशील था। कारुणिका च सर्वेभ्य, और कारुणिक, दानशील और कारुणिक थे। सर्वेभ्य दुर्गतभ्यो अनाथेभ्य च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। उसका स्वभाव ऐसे था कि जो भी जितने भी लोग थे, जिसमें दुर्गतभ्यो जो अनाथ थे, क्या थे? अनाथ थे, जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम न थे, उनको प्रत्यहम इच्छाम भोजनम दापयति। हाँ, तो उसको प्रत्येक दिन क्या करना? भोजन देना है।
इच्छा के अनुरूप भरपेट खिलाना। तन मध्य अलसभ्यो अपन्य वस्त्रे दाप्यति, और उसके बाद क्या करना है कि उसको, जितने भी आलसी होते थे, जितने भी ऐसे व्यक्ति होते थे, उसको वस्त्र देना। यानी जो भी आलसी व्यक्ति है उसको भोजन कराना। ठीक है, भोजन कराने के बाद विदाई के लिए वस्त्र देके विदा करना। ठीक है, यत जैसे कहा गया है, निर्गति नाम च सर्वेषाम अलस प्रथमो मत किश्चिन क्षमते कर्तुम जठेरा न अपि वही न। मतलब कि निर्गति नाम च सर्वेषाम प्रथमो मत, यानी प्रथम मत क्या था कि आलसियों का जो रहन सहन होता है ना, मतलब बोल सकते उतना बढ़िया नहीं होता है। किश्चिन क्षमते कर्तुम जठेरा न अपि वही न, मतलब यानी उसका जो है कारुणिक के अलावा कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति होते हैं सब। तत्व अलस पुरुषाणाम तत्र अष्टलाभम श्रुत्वा बहु वस्तु बहुवस्तु अंध परिमिज्रा वस्त्र वर्तुली भगव यत। अब जब बात ये किया जाता है कि निरति नाम च सर्वेशम अलसा प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तुम जठेरा न अपि वहिनी है, तो इसका मतलब है बताया अभी कि जो व्यक्ति होते हैं, जिस मतलब ऐसे आलसी व्यक्ति ले लो, आलसी व्यक्ति जिसके पास क्या नहीं है, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, रहने मतलब कमा नहीं सकता है। ठीक है, वैसे व्यक्तियों के लिए क्या पहला मत क्या था कि उसको क्या करना है, मतलब जो अपना काम नहीं कर सकते उसको बुलाया जाने का आदेश दिया। कौन? वीरेश्वर। कौन? वीरेश्वर मंत्री। तो उसके बाद क्या होता है कि इस बात को जब आदेश दिया गया, मतलब पूरे राज्य में बात को फैलाया गया कि जो मंत्री जी है वीरेश्वर, वो क्या कर रहे हैं कि जो भी आलसी व्यक्ति है, जो अपने से भरण पोषण नहीं कर पाता है, जो हाँ, उस सबको भोजन पर आमंत्रित किया गया है और उस सबको कुछ लाभ के लिए कोई सामान मिलेगा। तो इस लाभ के चलते क्या होता है, जो बाहरी लोग होते हैं, बावा वस्तु पंद मिर्जा शस्त्र वर्तुली बहुआ, वो सब क्या करता है, आने मतलब अपना भेष बदल लेता है। यह स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशम अपि सनते सजाती नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतुआ। जब ये बात का जब सुनता है तो जितने भी आलसी व्यक्ति होते हैं वो सब क्या करता है, मतलब ऐसे जब सुन लिया ना, आप देखो अब सरकार की तरफ से 10,000 ही मिले तो कौन छोड़ेगा, सब ले लेता है, सब गरीब बन जाता है। अमीर आदमी जब बीपीएल वाला एपीएल वाला है वो बीपीएल में आ जाता है, होता है ना। हाँ, वो क्या नाम है ना कि मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि पैसा लेने के टाइम में क्या गरीब, शादी करने के टाइम में अमीर, दूसरों के 4 चक्का बुढ़ापा लगा लेगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो जो बाहरी व्यक्ति थे ना, वो सब अपना रूप बदल लिया, आलसियों के श्रेणी में शामिल हो गया, लाभ प्राप्त करने के लिए वो भी क्या हो गए, धावंती न धावंती जनता वो भी आ गए। पश्चादलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृहंती। उसके पश्चात क्या हुआ, जो भी कृत्रिम आलसी थे, जो बाद में शामिल हो गए कि आलसी नहीं थे लेकिन वो आलसी बन कर आए, वो सब क्या किया, भोजन करने के लिए शामिल हो गया। ठीक है, तदंतरम अलसलायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तन योगी पुरुष है परामिष्टम। यानी वो सब भोजन जब कर लिया तो जो तनयोगी पुरुष थे, मतलब कौन, मंत्री जी ना, राजा के मंत्री सब, वो सब क्या किया, परामिष्टम यदक्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति। उसमें से एक व्यक्ति आया, जब वो भोजन सब कर लिया, सब अलग में बैठा हुआ था, तो वीरेश्वर के एक और दूसरा व्यक्ति तनयोगी पुरुष है जो मंत्री है उसका, वो आया और क्या बोला कि स्वामी जी क्या कीजिए, मतलब वैसे व्यक्ति को ही वस्त्र दीजिए जो सही में क्या है, आलसी है। ठीक है, दाप्यति कपटेना आलसन अपि गृहणंती
अस्माकम प्रमाद, जो कपटी आलसी है वो भी ऐसा वेश बनाकर ग्रहण करना चाहता है, उसको न मिलना चाहिए। यदि भवती तद आलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मा इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसलायाम तनयोगी पुरुषा वहीनम दाप्यति निरूपाय मासु, निरूपाय मासु। यानी उसके बाद का यदि भवती तत् आलस पुरुषा नाम परीक्षा कुर्मा, उपाय बताया कि जितने आलसी व्यक्ति है सबके क्या ली जाए, परीक्षा ली जाए। इति परामर्श दिया कि प्रसुप्तेषु अलसलायाम तनयोगी पुरुषा वहीनम दाप्यति निरूपायाम आसु, जो तनयोगी पुरुष अलसला में हाँ बैठे व्यक्तियों की परीक्षा लेने के उपाय बताता है। किसको? मंत्री जी को, वीरेश्वर को। ततो गिरि लग्नम न ततो गिरि लग्नम प्रवृदम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। मतलब उपाय क्या बताया कि जो आलस सला है उसमें क्या किया जाए, आग लगा दिया जाए। नहीं, आलस सला में क्या किया जाए, आग लगा दिया जाए। सौ को हटा दूंगे। ठीक है, तो उसके बाद ध्यान सुनना। तत्व गिरी लग्नम प्रविदा अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। उसके बाद जितने भी जब आग लगा दिया गया तो जितने भी आलसी व्यक्ति थे वो आ गए, और जो धूर्त लोग थे वो सब क्या हो गया, हाँ सब धूर्त लोग भाग गया। मतलब जो कृत्रिम आलसी थे वो सब हाँ चले गए, भाग गए। पश्चादि आलसा अपनी पलायिता, मतलब उसके बाद जो भी आलसी था वो सब आग फरम जो बच गया था वो सब भाग गया। चतवारा पुरुषास्त्रम सुप्ता परस्परम अलापंती, यानी चार पुरुष जो है वो सुप्त था, मतलब आलसी था, जो क्या किया, चैन से बात कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आग लग गया है, मर जाएंगे कि क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। एकेन वस्त्रा वृत मुखने उक्तम, उसमें से एक आदमी क्या करता है, मुख पर से वस्त्र हटाता है, सोया हुआ है अब बात कर रहा है तो वस्त्र हटाता है। ठीक है, और कतमयम कोलाहल, तो पहला जो है वो मुंह पर से वस्त्र हटाता है और कहता आहो कतमयम कोलाहल, की मतलब यह कैसा शोरगुल है, यह कैसा शोरगुल है। नहीं बताओ, आलसी आदमी ऐसा होता है। द्वितीय नुक्तम तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, दूसरा है वो अंदाजा लगाता है, तर्क देता है कि शायद घर में क्या हो गया है, आग लग गया है। मतलब क्या दे रहा है, तर्क दे रहा है कि आग लग गया है। तृतीय उत्तम को अपी तथा धार्मिको न अस्ति, तीसरा कहता है कि कोई भी यहाँ धार्मिक नहीं है। यह इदानीम जलाद्रवा सोभी कटय वर्षमान प्राविरिनोति, मतलब कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस पे जल डाल के बुझा सके। ठीक है, हाँ। चतुर्थे न उत्तम, चौथा क्या बोलता है देखो, अब चौथा कहता आये वचाला, आये वचाला कति वचनानी वक्तुम शक्नुत तुस्निम कथम न तिष्ठत, मतलब कह रहा आये वचाला, मतलब कि तू लोग कितना वचाल है। वचाल जानता है ना किसको बोलते हैं, जो बहुत बोलता है, बिन बोला है बोलता है, फालतू तो बोलता रहता है, उसको वचाल कहा जाता है, उसको धूर्त कहा जाता है। कति वचनानी वक्तुम शक्नुत, कि तुम इतना काहे बोलते हो, तुस्निम कथम न तिष्ठत, हाँ चुपचाप नहीं रह सकते हो। चौथा कहता है कि इतना अरे वचाल इतना काहे बोल रहा है, चुपचाप नहीं रह सकता है। कौन कह रहा है, चौथा। तथा चतुर्नाम अपि तेषाम एवं परस्पलापम श्रुत्वा वहीनम च प्रवृद्धम ऐसा परिपतिष्यन्तम दृष्ट्वा नियोगी पुरुष भयन चत्वारो अप्यलसा केस्वा कृष्य गृहीत्वा गृहाद बहि कृता। चारों ऐसे आपस में बातचीत ऐसे कर रहा है, गपशप कर रहा है कि मतलब
तू कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। चार बात यहाँ पे दिया गया पहला चारों का कि पहले क्या क्या बोला, उसके बाद चारों में यही बात सब चल रहा है। इसके बाद जो तनियोगी पुरुष है वो क्या करता आता है, जो कौन तनियोगी है, जो परामर्श दिया था कि घर में आग लगाकर, अल्लाह सलाह में आग लगाकर आलसियों की पहचान की जाए, वो आता है। क्या करता है, इस सबको क्या करता है कि स्वावाक्रिस्य गृहीत्वा गृहात बहिकृता, केस पकड़ के मतलब हाथ घुसाता है, जेब पकड़ाता है, जेब पकड़ा ले बाल पकड़ के क्या करता है, बाहर खींच लेता है, उसको घर से बाहर निकलता है। नहीं तो सब क्या होता, जलकर मर जाता। बताओ, वो कुत्ता वाला कहानी सुना है ना, वो कुत्ता वाला सुना है ना, कि मतलब आम के गाछी के नीचे दो दोस्त रहता है, सुना हुआ है ना, आम ही सुना है। आ, आम गिरता है तो क्या कहता है कि उठा के दो हम खाएंगे, मतलब वो बोलता है, वो कहता है तू उठा के दो हम खाएंगे ना। उधर से आगे क्या होता है, कुत्ता आता है, कुत्ता बैठ के खा जाता है, और अगर मुंह चाटता रहता है तो कहता तू पहले आओ, कहता तू पहले आओ। इसलिए आदमी को क्या कहा जाता है, आलसी। ठीक है, आगे है पश्चात, सुनो, पश्चात अनालोक्य कर्मयोगी भी पठितम। हाँ, उसके बाद कुछ बात कहा गया जो पढ़ने लायक है, देख लो क्या है। पति रेव गति स्त्री नाम बला नाम गति जननी, बला नाम जननी गति, यानी पति रेव गति स्त्री नाम, पति स्त्रियों का गति है, बाला नाम जननी गति, और बालकों की गति जननी है। जिस प्रकार से पति है, सुनना, जिस प्रकार से पति किसकी गति है, स्त्रियों की, और बालकों की गति कौन है, उसकी माँ है, जननी है। न अलसा नाम गति काचिलोके कारुणिकम बिना, वैसे ही कारुणिक के बिना आलसियों का गति कोई नहीं है। ठीक है, मतलब कि जिस प्रकार से एक माँ जैसे बीवी का ख्याल कौन रखता है, पति रखता है, माँ जो है बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही कारुणिक व्यक्ति ही आलसियों का ख्याल रख सकता है। और वैसे व्यक्ति जिसके अंदर करुणा नहीं है, दया भाव नहीं है, निर्दयी है, वैसा आदमी आलसी व्यक्ति का ख्याल नहीं रख सकता है। ठीक है, हाँ। चलो, तो यहां से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि स्त्रियों की गति कौन है, उसका पति। बालकों की गति कौन है, उसकी माँ यानी जननी। और आलसियों की गति कौन है, कारुणिक व्यक्ति कौन है, हाँ, चाहे दानशील व्यक्ति। ठीक है, पश्चातेषु चतुर्स्व अलस्येषु तत्वप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामस। इसके पश्चात चारों आलसियों को जितना वो अनाउंस किया था उससे ज्यादा, मतलब जितना घोषणा किया था उससे ज्यादा धन संपत्ति सब कुछ दे के विदा कर देता है। तो बताओ कितने लोग थे है ना, वो है ना गब्बर मूवी का, कितने आदमी थे, है ना वो संभा वाला, दो आदमी थे। तो ना, यहाँ कितने आदमी थे, चार आदमी थे। मतलब मेन आलसी कितने थे, मुख्य रूप से कितने थे, चार। कितने, चार। अब पूरा फुल हो गया था, सब आ गया। तो कहानी क्या था, देखो सिंपल सा एक बार शॉर्टकट ले लो। अलस का था जो पाठ है, इसका जो लेखक है कौन है, विद्यापति। विद्यापति कैसे का भी है, मैथिली का भी है। अलस कथा, सॉरी, अलस कथा किस प्रकार के पाठ है, व्यंग्यात्मक। ये पाठ कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ में किसके दोषों और गुणों का वर्णन है, मानव के दोष और गुण का वर्णन है, और इसी में इसके निराकरण का उपाय भी बताया गया है। क्लियर, चलो अब बताओ, यहां से अब आ जाएगा नीतिकार जो है सबसे बड़ा शत्रु किसे मानते हैं, आलस को। किसको, आलस को। ठीक है, अब बताओ जो चारों आलसी है, पहला आलसी क्या बोलता है, प्रथम आलसी क्या बोलता है,
हाँ, कि यह कैसा शोरगुल है। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा क्या बोलता है? हाँ, कि लगता है क्या कि आग लग गया, मतलब उसको लगता है कि आग लग गया है, मतलब वो अनुभव है ना, वो तर्क लगा रहा है। बताओ, ऐसा आदमी है तर्क लगा रहा है, जल जाएगा, मर जाएगा, चल जाएगा। चलो, तीसरा क्या बोलता है? हाँ, तीसरा क्या बोलता है? हाँ, तीसरा कह रहा है क्या कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस आग पर पानी डाल के आग को बुझा के हम लोग को बचा ले। ये तीसरा कह रहा है। और चौथा क्या कहता है? सबसे होशियार तो ये है, ये कह रहा है अलग अलग कर रहा है, चुपचाप रहो सब, आराम से सोने दो। चौथा कह रहा है, बताओ, मतलब चारों को कोई मतलब नहीं है। हो गया। तो आलसी व्यक्ति ऐसे होते, चारों की बात याद रहेगा। एग्जाम में सब्जेक्टिव में आ सकता है कि चारों आलसी आपस में क्या बातचीत कर रहे थे। ठीक है, हम नोट दिए होंगे, उसमें होगा, होगा ना। हाँ, तो चारों आलसी जो आपस में क्या बातचीत कर रहे थे, सिंपल सा है। पहला क्या बोला कि एक ऐसा शोरगुल है। दूसरा क्या बोला? लगता है आग लग गया है। तीसरा क्या बोला? कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस पर आग डाल, सॉरी, पानी डाल के बुझा सके। और चौथा क्या कहता है? कि तुम लोग चुपचाप रहो, हल्ला मत करो, सोने दो आराम से। चौथा लिख सकता है चारों का, कोई दिक्कत? चलो आगे आ जाओ। अब पूछा जाए, आगे आते हैं। वही, जो बालक की गति कौन है? हाँ, उसकी माँ यानी जननी। अब पति, सॉरी, स्त्री का गति कौन है? हाँ, उसका पति। स्त्री का गति उसका पति। और वैसे ही आलसी व्यक्ति का गति कौन है? आलसियों का दानशील या कारुणिक व्यक्ति। दानशील या कारुणिक व्यक्ति। तो इतना सा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और इसके अलावा आता आलस सला पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? क्या मिला? क्या शिक्षा मिला? तो सबसे पहली चीज की ना, आलसी नहीं बनना चाहिए। हाँ, दूसरा है कि उधर हम, सुनो शांत रहो, चारों आलसियों से सीखे कि आलसी ना बनना चाहिए। वीरेश्वर से क्या सीखे? कि कारुणिक और दानशील होना चाहिए। वीरेश्वर के साथ एक तनियोगी पुरुष था, उससे क्या सीखे? कि किसी को भी कुछ देने से पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, चलो। और मान लो कहीं तनियोगी पुरुष ना घिंचता उसको केस पकड़ के, तब तो वो शिक्षा ये मिलता है कि आत्मनिर्भर रहना चाहिए। ठीक है, चलो। तो चारों आलसियों को तनियोगी पुरुष किस प्रकार निकाले? हाँ, बाल पकड़ कर, यानी केस पकड़ कर। क्लियर है? और कुछ रह गया? बाद में क्या हुआ? कितने वास्तविक आलसी कितने थे? 4। कितने थे? आग, अल्लाह सला में आग लगाने पर कौन नहीं भागे? वास्तविक आलसी। कौन नहीं भागे? हाँ, मतलब आलसी है। कौन भाग गया? सब। हाँ, जो धूर्त लोग थे। हाँ, जो आलसी नहीं था, आलसी का वेश बना कर आया था, उस सब के सब भाग गया। बताओ, नोट में ऐसे ज्यादा कोई क्वेश्चन है? नहीं। नोट में इनमें से होगा, एक होगा कि चारों आलसियों में क्या, चारों आलसी आपस में क्या बातचीत कर रहे थे, अलस कदा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, और हाँ यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अलस वो है ना, शिक्षा मिलती है, संदेश देती है। हाँ, तो क्या संदेश देती है, वही हो गया। क्लियर? चलो।